जय हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, हम सबों ने 8.4 जिसका थ्योरी अभी उसको देखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखनी चाहिए इस 8.4 में आने के लिए आपको हमारा सभी वीडियो, जो पिछला वीडियो है ये ट्रिग्नोमेट्री 10th बीटीसी इंट्रोडक्शन, उसको जाके देखिए, वहीं सारा सूत्र की चर्चा की गई है। वही सूत्र पुनः आज जरूरत पड़ गई है जिसे हम चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए हमारे इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 बीटीसी 8.1, ट्रिग्नोमेट्री क्लास एनसीईआरटी 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 इसे जाकर के गूगल पे सर्च कीजिए, या हमारे चैनल विराट ज्ञान को सब्सक्राइब करके इसके हमारे चैनल पे आकर के सारा वीडियो देखिए। तो चलिए उसी सूत्र को पुनः दोहरा रहे हैं। हम सबों ने जो सूत्र अब तक देखे इंट्रोडक्शन में ही, वो पहला सूत्र और सब था, लेकिन स्क्वायर में जो सूत्र था वो 3 सूत्र था। पहला सूत्र उठाइए, पहला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, क्या आप बता सकते हैं कितना होता है? तो 1 होता है। याद कीजिए, अगर दिक्कत हो तो हम लिंक्स जो बताएं उस पर जाकर के हमारे सारे वीडियो पहले देखिए, उसके बाद 2021 के लिए अच्छी तरह से मैट्रिकुलेशन की तैयारी कीजिए। कहीं दिक्कत नहीं है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आपको क्या परेशानी है। आइए, तो इतना बराबर 1 होता है, इसीलिए आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर के उस पार भेजिए तो कॉस प्लस में माइनस में जाएगा, इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसीलिए आप पुनः लिख सकते हैं इसको साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों यहाँ आपको बताना है कि आप ये प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन आप प्लस में लेंगे या माइनस में, तो निश्चित है कि आप कहेंगे कि प्लस में लेंगे, लेकिन क्यों ये आपको बताना होगा, क्योंकि मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि ये जो वैल्यू हमारा जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा, ए का मान जो एंगल ए है वो 90 के बराबर या 90 से छोटा, 90 से ज्यादा नहीं, 91 डिग्री, 100 डिग्री या 135 डिग्री, ये सब वैल्यू नहीं है। ये जो भी ए वैल्यू है इस तरह के फॉर्मूलाज में जितने भी सूत्र हैं उसमें ये वैल्यू हमारा 0 और 90 के बीच या उसके बराबर में ही लाइज करता है। अर्थात 0 ए का मान 90 तक हो सकता है, ए का मान 0 भी हो सकता है, या 45, 60, 30 कोई भी हो सकता है, लेकिन 95 या 0 से कम नहीं हो सकता है। इसके लिए वैल्यू हमारा साइन और कॉस जो भी है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 टोटल प्लस में ही होता है, इसलिए हम वैल्यू प्लस में ही लेंगे। आइए एक और चेंज कीजिए, आपकी बार साइन को उस पार भेजिए, इसलिए क्या लिखिएगा, तो कॉस इस पार बचेगा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसीलिए कॉस ए बराबर, यहां भी आप प्लस में ही वैल्यू लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरे टाइप का फॉर्मूला लिए बच्चों, ये आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर, ये भी आपको बताना है कितना होता है, जानते हैं 1 होता है, इसलिए 1 दीजिए। इसीलिए आप क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर, ये माइनस है उधर कर दीजिए, प्लस में चल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसीलिए सेक ए बराबर, फिर यहाँ प्लस में आप वैल्यू लेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर सब जगह प्लस होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। पुनः इसमें चेंज कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे आप निकाले हैं 10 को इस पार रखिए और 1 को उधर भेज दीजिए, इसलिए क्या होगा, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसीलिए टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी प्लस में वैल्यू आएगा। आइए तीसरे टाइप का देख लेते हैं, कोसेक, COSEC, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर, यहां भी 1 होगा, आपको हमेशा बताना चाहिए, इसलिए आप सोचिए विचारिए, इतना हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसीलिए आप यहाँ क्या लिखिएगा, कोसेक ए बराबर, स्क्वायर है तो रूट में चल जाएगा, यहां भी ये वैल्यू प्लस में आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे यहां भी बदल सकते हैं, यहाँ जो कॉट है इधर रखिए, 1 को भेज दीजिए इस पार, इसलिए क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1,
इसीलिए कॉट ए बराबर प्लस में रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। बच्चों ये जो किताब है गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी की जो बुक है, इसमें देखिए 8.4 एक्सरसाइज 8.4 पहला है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब समझना है कि इसमें करना क्या है आपको। आप देखिए क्या करना होगा, चूंकि साइन ए सेक ए टेन ए सबको किस में बदलना है, कॉट ए में। अर्थात साइन ए बराबर भी लिखना है तो कॉट ए में ही लिखना होगा, सेक ए का भी लिखना है तो कॉट ए में। जैसे सेक ए अभी जो हम लोग सूत्र देखे थे वो साइन ए बराबर क्या लिखा रहा था, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा रहा था ना, लेकिन यहाँ पे कॉट में ही बदलना होगा। तो चलिए सबसे पहले कॉट का रिलेशन किसके साथ है याद कीजिए। अभी तुरंत हम लोग देखे हैं, क्या देखे थे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यही आपके पास सूत्र था। तो चलिए इसी से लिखिए हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, इसीलिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर कितना होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप जानते हैं प्लस में ही वैल्यू लिया जाएगा, आपको पता है। इसीलिए आप लिखना है हमको साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या होता है, आप जानते हैं एक सूत्र, यही इंट्रोडक्शन चैप्टर में है, वो पीछे जाके देखिए। यहां पे मैं इसको अलग से रखता हूं, साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए, इसलिए क्या हो जाएगा कोसेक ए। तो कोसेक ए का मान कितना निकला, इसलिए 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या लिखना है, सेक ए का मान, सेक ए से आसान टेन ए का पहले देख लीजिए। टेन ए बहुत अच्छा है, टेन ए हम जानते हैं टेन ए बराबर 1 बटे कॉट ए, जिसमें कोई चेंज नहीं करना है, 1 बटे कॉट ए। अब आइए सेक ए में, सेक ए बराबर इसको उलटिए कितना होगा, कॉस ए, सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। गौर कीजिए हमको यहाँ कॉट में बदल देना है, तो कॉस बटे कॉट बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए। तो यहाँ कॉस बटे साइन कर दीजिए, और आपने जो साइन नीचे दिया इस साइन ऊपर फिर दे देना है, इसलिए कि आप जो भी ऊपर दे रहे हैं इसको 1 बटे साइन कर देंगे। साइन नीचे दिए ऊपर दिए कट गया, इसका मतलब 1 बटे कॉस ए ही है यहाँ पे। लेकिन अब चेंज कीजिए, ये 1 बटे कॉस बटे साइन बदल जाएगा कॉट ए में, कॉट ए, और ये कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे साइन ए, इसलिए 1 बटे साइन ए जो है वो बदल जाएगा कोसेक ए में बराबर, तो कॉट ए तो नीचे हो ही गया, कॉट ए, लेकिन कोसेक ए का वैल्यू कितना था, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों 8.4 एक्सरसाइज पेज नंबर 213 बीटीसी की जो किताब एनसीईआरटी की है बिहार सरकार की, उसका दूसरा क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे देखिए आपके पास एक सेक का सूत्र है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, इसलिए क्या लिखिएगा सेक, अब 10 का मान निकाल लीजिए। अब जरा सा लिखिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसलिए 10 को इधर लाइए, इसलिए टेन स्क्वायर ए 1 इस पार चल जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसीलिए टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
अब आइए, चूंकि जो भी हमें निकालना है, जो भी वैल्यू निकालना है, साइन कॉस टेन, सेक तो सेक है ही, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सब सेक में आना चाहिए। तो आइए सबसे पहला निकालते हैं साइन ए। कौन ए पर ही लेना है, साइन ए बराबर लिख सकते हैं, साइन ए तो है ही, लेकिन इसके नीचे कॉस दे दीजिए, क्योंकि हमको टेन में जाना है। आप खुद सोचिए क्या करना है, हमको टेन जरूर बनाना है, क्योंकि टेन में ही ये फॉर्मूला आता है। तो साइन बटे कॉस कर दिए, लेकिन ये कॉस अपने मन से लाए, तो कॉस आप कटाने के लिए अलग से दीजिए। अगर इस तरह कटा देते हैं फिर देखिए वही बचता है, इसीलिए ये कटाना नहीं है। अब मैं बता रहा हूं एक बार कि देख लीजिए, इसीलिए आप नीचे कॉस ए देते हैं, ऊपर भी कॉस ए दीजिए, इसलिए कि दोनों कट गया, फिर मेरा साइन का साइन ही बचा। चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं उसमें कटाने के लिए ऊपर नीचे दे देना है। तो आप कॉस कॉस दे दिए। अब इसको समझिए क्या होता है, तो आप जानते हैं टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए, इसीलिए ये किसमें बदल गया, टेन ए इंटू कॉस ए, टेन ए इंटू कॉस ए। आपको चाहिए हर हाल में साइन ए का वैल्यू सेक में, इसलिए टेन का क्या मान था, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और कॉस को चेंज कर दीजिए नीचे जब आएगा, इसलिए कॉस ए बराबर सूत्र में आप देखे थे वन बटे सेक ए होता है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, गुने में वन बटे सेक ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटे सेक ए। चलिए दूसरा पार्ट उठाता हूं, कॉस ए, कॉस के बराबर उठाता हूं, तो कॉस तो जानवे करते हैं कि वन बटे सेक ए होता है, इसीलिए ये खत्म हो गया, ये भी निकल गया। अब चलिए तीसरा टेन ए, तो टेन ए का मान है, तो जानते हैं टेन ए बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये भी क्लियर हो गया, इसमें भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अब चलिए चौथा में कोसेक ए बराबर कोसेक, तो कोसेक को सबसे पहले वन बटे साइन ए में चेंज कीजिए, क्योंकि जानते हैं कोसेक ए बराबर वन बटे साइन ए होता है, तो कोसेक ए को साइन में बदलिए, क्योंकि आपको जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है सभी सेक में ही आना चाहिए, तो यहां बदल दिए। अब यहां जरा सोचिए, आप यहां पे इसको टेन में लाना चाह रहे हैं, तो कॉस नीचे दीजिएगा, आप कॉस जरूर दीजिएगा कॉस से, लेकिन कॉस को कटाने के लिए आपको कॉस यहां जरूर देना होगा, इसलिए क्या हो गया, इतना जो हुआ ये टेन में चेंज हो गया, अर्थात वन बटे टेन ए। और चूंकि कॉस है तो कॉस वन बटे कॉस से, कॉस से बराबर वन बटे सेक ए होता है, सेक ऊपर चला जाएगा, अर्थात गुने में हो जाएगा एस ई सेक ए बटा वन, या यूं कहिए ऐसे लिख दीजिए, सिर्फ सेक ए कर दीजिए, सेक ए, चूंकि ये ऊपर चल गया, नीचे था ऊपर चला गया, तो सेक ए ही होगा, अर्थात कितना हो गया, सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये कोसेक का हो गया। कॉट का बच गया, कॉट का लीजिए, कॉट ए बराबर क्या होता है, वन बटे टेन ए, तो वन बटे रूट अंडर क्या हो जाएगा, टेन ए का मान तो हम जानते ही हैं सेक में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन। बच्चों अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है 8.4 एक्सरसाइज का, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे आपको सोचना होगा कि यहाँ एक सूत्र आपके पास है, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर बन जाएगा, साइन और कॉस में जाएगा, तो साइन में है, दोनों साइन में, एक को कॉस में चेंज कीजिए काम हो जाएगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा, मान लीजिए इसको चेंज करना है, तो साइन हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा, इसलिए यहां देखिए साइन, इसको एक बार लिख लीजिए, साइन 63 का स्क्वायर और प्लस साइन 27 का स्क्वायर बटे कॉस 17 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 73 डिग्री का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ एंगल दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ 27 है, तो आप जानते हैं कि 90 माइनस 63 करेंगे तो 90 में 63 घटाएंगे 27 आएगा, तो बराबर में लिखाएगा क्या, ये सोचना है आपको। तो चूंकि आप साइन 90 माइनस थीटा तो लिखाता है कॉस थीटा, ये थीटा यहां आ जाता है, इसका मतलब कॉस ये आ जाएगा 63 डिग्री, कॉस 63 डिग्री, तो यहां रख दीजिए
उसी तरह नीचे देखिए कॉस और एक साइन में है, तो मान लीजिए इस कॉस को बदलना चाहते हैं तो हम क्या जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसीलिए कॉस 90 माइनस, चूंकि 17 लाना है तो 73 घटाना पड़ेगा, तो ये यहाँ गया ये थीटा, इसलिए यहाँ भी ये 73 जाएगा, तो कॉस ये साइन में चल जाएगा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 73 डिग्री। इसीलिए कितना आ गया ये देखिए, तो साइन 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब यहां साइन जहां है वहां आ जाएगा कॉस 63, तो ये हो जाएगा, एक बार रहने दीजिए ऐसा ही देख लीजिए एक बार, कॉस 63 का स्क्वायर बटे ये साइन, क्योंकि कॉस 17 जो आया, कॉस 17 बराबर कितना हो गया, कॉस 17 बराबर ही, यहां से जरा सही समझ लीजिए कि कॉस 17 डिग्री को ही हम इतना लिख रहे हैं, 90 में 73 घटाएंगे 17 आएगा। उसी तरह यहां भी साइन 27 डिग्री को ही हम इतना लिख रहे हैं 27, इसे 90 में 63 घटाएंगे तो 27 ही आएगा, और इसके जगह पर आ जाता है कॉस 63, तो यहां हो गया साइन 17 था लेकिन आ गया कितना, साइन 73, साइन 73 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 73 डिग्री का स्क्वायर बराबर, अब इसको कर दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसीलिए हो गया, ऊपर में भी 1 हुआ नीचे भी 1 हुआ, करके 1 हो गया, यही आंसर हुआ। दूसरा दोस्तों, दूसरा भी देख लीजिए, यहां भी वही चीज है, यहाँ आपको साइन 25 है, ये कॉस 65 है, तो हम दोनों को चूंकि एक ही कर देंगे, साइन 25 है तो साइन 25 बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, और चूंकि साइन 90 माइनस थीटा भी देख चुके हैं, क्या हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, कॉस थीटा होगा। उसी तरह इसमें जब कॉस में बदली थी, कॉस में आ गया, तो इसको जो कॉस है उसको साइन में बदल दीजिए, तो चलिए कॉस 25 डिग्री बराबर, यहां भी कॉस ही होगा, 90 में कितना घटाइएगा, 65 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, इसलिए हो गया ये साइन 65 डिग्री। तो जहां भी ये साइन 25 बराबर कितना आ गया था, कॉस 65, तो लिखिए कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस ये कॉस 65 25 कितना आ गया, साइन 65, तो ये हो गया साइन 65 इंटू साइन 65, अर्थात इसको एक लाइन और नीचे कीजिए, तो ये हो गया कॉस 2 बार है, इसलिए कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, अभी तुरंत देखे थे कितना आ रहा है 1, यही आंसर हुआ। अब 4 नंबर का सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, ए में है 1, बी 9, सी 8 और डी बराबर 0। चलिए सॉल्यूशन जरा सा करते हैं इसको, आप जानते हैं इसको, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक तो सूत्र होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इस सूत्र को दिमाग में रखिए और इस पार्ट को उठाइए, इस पार्ट को उठाइए यहां, इसीलिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 दोनों से हट गया, बच गया क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसलिए 9 है, इतना बराबर क्या होता है, अभी क्या देखे आप 1 होता है, तो 9 इंटू 1 बराबर 9, ये बी पार्ट सही है। आइए इसको देखते हैं, इसको जरा सॉल्यूशन बड़ा करना होगा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो इतना बराबर रखिए सारा वैल्यू, 1 प्लस 10 को क्या कीजिएगा, 10 जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछ सकता है, इसीलिए इसको बना के भी रखिए, इस सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है, सब्जेक्टिव भी पूछ देता है, 1 प्लस कॉट, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। आइए यहां फिर देखिए एलसीएम लेंगे, तो कॉस थीटा सब में है और यहां बटे में कुछ नहीं है, तो 1 है, इसलिए कॉस से गुणा हो जाएगा, कॉस थीटा
और प्लस साइन थीटा प्लस 1 इतना हो गया, इंटू यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा साइन, और फिर साइन से यहाँ मल्टीपुल होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, अर्थात ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी के क्षेत्र में। ए हुआ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको क्या करेंगे, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर में टूटेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में थोड़ी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 1 तो है, अब बटे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जरा सा यहाँ आइए, यहाँ देखिए आपका क्या हो रहा है, इतना बराबर क्या होता है, अभी देखे थे पिछला क्वेश्चन में, इतना बराबर 1 होता है, इसलिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, और बटा में जरा सा इसको नीचे कर देते हैं, इसको ले लेते हैं इस तरह, बराबर तो हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, अब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस और माइनस कट गया, बच गया ये 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी कट गया, बराबर हो गया 2। तो 2 देखिए यहाँ किस में था, के बराबर है 2, सी सही हुआ, इसका सी सही हुआ। अब 4 का तीसरा नंबर, इसका हल करने के लिए इसको उतारिए पहले, इसीलिए सॉल्यूशन कीजिए। देखिए क्या है, तो ये सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, सेक का क्या होता है 1 बटे कॉस ए प्लस 10 का साइन बटे साइन ए बटे कॉस ए। आप भी अपने दिमाग में ये सब रखिए और तुरंत समझने की कोशिश कीजिए, और ये साइन ए का साइन ही रहने दीजिए, आगे बढ़िए, नीचे एलसीएम लीजिएगा कॉस ए, तो ऊपर में कुछ नहीं होगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए, और नीचे में देखिए कॉस ए ही रहेगा, ही कॉस ए ऊपर हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो गया कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, बराबर क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, कॉस ए होगा, कहां है कॉस ए, बी आंसर सही होगा इसका। आइए बच्चों, चौथा नंबर का 4 नंबर का चौथा सवाल है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए। आइए इसको हल करते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बच्चों हम जानते हैं एक ठो सूत्र, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, इसीलिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, उसी तरह कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए यहां रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इतना बराबर सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए, अब कोसेक होता है साइन का उल्टा, इसलिए ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे नीचे ही आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसीलिए साइन ए बटे कॉस ए का स्क्वायर, तो साइन बटे कॉस क्या होता है 10, इसलिए हो गया 10 स्क्वायर ए।